शुरुआत हम कर रहे हैं प्रवासी मजदूरों के मामले से। हम सब जानते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले पर, मजदूरों की स्थिति पर, मजदूरों के हालात पर राज्य सरकारों से, केंद्र सरकारों से रिपोर्ट मांगती रही है। और आज एक फैसला सुनाया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि प्रवासियों को 15 दिनों में वापस भेजा जाए। इसके अलावा प्रवासियों को नौकरी देने के लिए स्कीम तैयार की जाए और रोजगार प्रदान करने के लिए डेटा की जांच भी करे राज्य सरकार। प्रवासियों की पहचान के लिए योजना निर्धारित हो, प्रवासियों की स्किल मैपिंग हो ताकि तय करना आसान हो कि उन्हें कुशल या अकुशल कौन सा कार्य सौंपा जाए। प्रवासियों के खिलाफ सभी शिकायतें व मुकदमे वापस लिए जाएं। और एक तरीके से देखें अदिति, तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई नहीं की थी, लेकिन कई राज्यों के हाई कोर्ट ने जब इस पर आदेश पारित किया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और अब कहा जा रहा है कि 15 दिन के अंदर भेजा जाए। लेकिन अगर देखें तो पिछले लंबे वक्त से संघर्ष करते हुए लाखों मजदूर किसी तरह अपने घर पहुंचे, जिसमें कईयों की जान भी गई है। बिल्कुल शारिक, और अब इसी बात को लेकर आलोचना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी देर लगा दी इस मामले में संज्ञान लेने में। अगर ये पहले इस मामले को देख लिया जाता, तस्वीरें भी अगर हम अपने स्क्रीन पर देखें, किस तरह छोटे छोटे बच्चों को लेकर तपती धूप में सड़कों पर पैदल कई दिनों तक मजदूर चले हैं, उन्होंने परेशानियां झेली और अब शायद ज्यादातर मजदूर जो हैं वो अपने अपने घरों में शायद पहुंच भी चुके हैं। और अब तो समस्या दूसरी तरह के सामने खड़ी हो गई क्योंकि अब आपने लॉकडाउन में रियायतें दे दी, अब आपने फैक्ट्रीज, कंपनीज को खोलना शुरू कर दिया है, खेतों में अब किसानों के मजदूरों की जरूरत है। ऐसे में अब उनकी वापसी की तैयारी का इंतजाम यहाँ पर किए जाने की जरूरत है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी बोला है यहाँ पर कि जो अभी भी नहीं पहुंचे हैं उन्हें 15 दिनों में वापस भेज दिया जाए और खास तौर से ये बात कही है कि उनकी नौकरियों का इंतजाम जो हो वो किया जाए, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट का ये कहना है कि ज्यादा जो ट्रेनें हैं वो चलाई जाएं ताकि उनकी यात्रा के लिए। आशीष भार्गव है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। आशीष, अगर हम पिछले 2-2.5 महीने को क्या पूरा मामला देखें, कोई सड़क पर मर गया, कोई ट्रक और बस के नीचे आकर मर गया, कोई भूख से मर गया, तो कोई हार्ट अटैक से। जो हालत और जो स्थिति और जिस तरह के हालात में गुजरे हैं मजदूर, वो किसी से छुपा नहीं है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक फैसला सुनाया है और शायद अब उम्मीद की जाए कि सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उनके लिए आगे आएं और उनकी बेहतरी के लिए कुछ किया जा सके। क्या कुछ हुआ कोर्ट में आज? लंबा चौड़ा फैसला आया, बहुत सारे डायरेक्शन आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से ये इशारा किया है कि उस मुद्दे को अभी खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि वो इस मुद्दे पर मॉनिटरिंग करेगा, निगरानी करेगा। 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्शन दिए हैं जिसमें कहा है कि जो प्रवासी मजदूर है जो अपने घर जाना चाहते हैं उनको रजिस्टर्ड करें, उनकी पहचान करें और 15 दिनों के भीतर उनको वापस भेज दें। यानी ये सारी कवायद राज्य सरकारों को 15 दिनों के भीतर पूरी करनी है। इसके अलावा उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी स्किल मैपिंग की जाए, उनको देखा जाए कि वो किस तरीके का काम पहले करते थे और पोस्ट लॉकडाउन के, यानी लॉकडाउन के बाद जब वो अपने घर जा रहे हैं, मूल स्थानों पर जा रहे हैं, तो वहां पर उनको किस तरीके का रोजगार दिया जाए, उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। वो कौन सी ऐसी योजना है जिसके तहत उनको रोजगार दिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों और यूटीज को कहा है कि विस्तृत डेटा के साथ पूरी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें, वो योजना बताएं कि क्या योजना उनके रोजगार के लिए सरकारें ला रही हैं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा और एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का यह आया है कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह प्रवासी सड़कों पर निकल पड़े थे, रेल की पटरियों पर जाने लगे थे, पैदल वो चल रहे थे, साइकिल से चल रहे थे, बहुत सारे मुकदमे, बहुत सारी पुलिस शिकायतें उनकी दर्ज हुई थी लॉकडाउन को तोड़ने की। वो तमाम मुकदमे, वो सारी शिकायतें, वो सारे कानूनी जो के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज थे, पुलिस कंप्लेन दर्ज थी, वो तमाम खत्म होंगी। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, एक बड़ी राहत प्रवासी मजदूरों के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी, जो ब्रेन मैप, स्किल मैपिंग इनकी होगी, किस तरह की योजना रोजगार की दी जाएगी, ये तमाम चीज बतानी है। 15 दिनों के भीतर उनको वापस भिजवाना है और जो कल्याणकारी योजनाएं किस तरह की होंगी वो बतानी है, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग करनी है। ये तमाम जो जजमेंट आज आया है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। लिहाजा अब सरकार और राज्य सरकारों पर ये जिम्मेदारी है कि 15 दिनों के भीतर वो ऐसे सभी प्रवासियों की पहचान करके उनको वापस भेजे, उनकी रोजगार का इंतजाम करें, उनका एक पूरा रजिस्ट्रेशन तैयार करें कि उनका डाटा इकट्ठा करें कि वो पहले क्या करते थे, क्या काम वो कर सकते हैं, किस तरीके की योजनाएं उनके लिए अब सरकारें बना रही हैं, किस तरह का रोजगार उनको अब दिया जाएगा और उनके खिलाफ सारे तमाम जो मुकदमे, तमाम शिकायतें जो दर्ज की गई थी लॉकडाउन को तोड़ने संबंधी, वो सब वापस लेने के आदेश
दिए गए हैं। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट अब इस मुद्दे को छोड़ नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट आगे भी इस पर सुनवाई करता रहेगा। जी आशीष, आप बने रहिए। हमारे सहयोगी मनीष कुमार भी पटना से हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, सबसे ज्यादा जो तादाद है प्रवासियों की लौटने की वो बिहार में ही देखने को मिली है, और इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया है कि 15 दिनों में ही सबको वापस भेज दिया जाए, जहां भी वो है सबको उनकी नौकरी का इंतजाम किया जाए, उनके ऊपर जिस तरह के भी आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं इस दौरान उन्हें वापस ले लिया जाए। लेकिन अब स्थिति ऐसा नहीं लगता कि शायद देर हो चुकी है, क्योंकि ज्यादातर मजदूर तो पहुंच चुके हैं जैसे तैसे, चाहे वो पैदल पहुंचे हों, चाहे वो अपने पैसे देकर किसी तरह से इंतजाम करके पहुंचे हों, और अब क्या स्थिति इस फैसले के बाद आपको लग रही है? अदिति, जैसा कि आपने कहा कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय का पूरा सुनवाई है और जो फैसला आया है, इसकी गंभीरता इसी बात को लेके कम आकी जा रही है, क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं कि हुजूर बहुत देर कर दी ये फैसला सुनाते सुनाते। इसके कारण दो हैं। एक तो यह है कि जो भी श्रमिक हैं जिन्हें आना है, जिस भी राज्य से आना है, वो सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। क्योंकि मैं आज देख रहा था बिहार का आंकड़ा कि बिहार में आज मात्र 2 ट्रेनें आनी है और ये 1-2 दिनों में खत्म हो जाएगी। तो सर्वोच्च न्यायालय अगर समय पर जगती तो निश्चित रूप से इस सुनवाई और इस फैसले का बहुत ज्यादा महत्व होता। लेकिन दूसरी बात यह है कि इस फैसले का आखिर इम्प्लीकेशन क्या है, आने वाले दिनों में क्या इसका इम्प्लीकेशन है। तो निश्चित रूप से गुजरात में जहां पर बहुत सारे श्रमिकों के द्वारा हिंसा की घटनाएं हुई थी, उनके खिलाफ कई सारे मामले हुए थे, तो गुजरात के अंदर जो भी बिहार हो या यूपी के जो श्रमिक हैं जिनके खिलाफ मामले दर्ज हुए थे, उनके लिए ये राहत की खबर है। तीसरी बात यह है कि रोजगार की बात की गई है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हर राज्य स्किल मैपिंग कर रहा है, लेकिन बिहार में ही 30 लाख से अधिक श्रमिक हैं, लेकिन शायद बिहार हो या यूपी, उनके पास वो क्षमता नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात अच्छी हुई है, जैसे बगल के राज्य झारखंड में हमने देखा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को झारखंड के श्रमिकों की जरूरत थी, तो उन्होंने वहां की राज्य सरकार से संपर्क किया, राज्य सरकार ने सारी चीजों को कोऑर्डिनेट किया और उनके वेजेस वगैरह की भी बात की। तो हो सकता है कि हालांकि मुझे नहीं मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या अपने फैसले में यह कहा है कि अब अगर आपको इन राज्यों से श्रमिक चाहिए तो वो सारा कुछ सरकारी आंकड़े में होगा या सरकार उसमें कोऑर्डिनेटर की भूमिका अदा करेगी। क्योंकि अभी तक इस देश में जब भी कोई श्रमिक जाता था वो सब कुछ जो है लिखित नहीं होता था, सब कुछ एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो मुख्य कानून था, यानी कि सब कुछ ओरल चलता था। लेकिन हो सकता है कि इस फैसले के बाद अब सब कुछ जो है एक तरह से ऑफिशियल हो, सरकारों के ऊपर दबाव हो कि आने वाले दिनों में जो मजदूर लौट के आए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा काम दिया जा सके। सारिक, मनीष बने रहे। आशीष है हमारे साथ। आशीष, मनीष कह रहे थे कि बहुत देर कर दी मेहरबां आते आते। सवाल यही है कि वो तबका जो जिंदगी में हमेशा हाशिए पर रहा, उसे सरकारों ने यूं सड़क पर छोड़ दिया, और यही वजह रही कि इस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ा, अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या उम्मीद करें? उनके लौटने की प्रक्रिया करीब करीब पूरी हो गई है, शायद इस फैसले के बाद कुछ अच्छा उनकी जिंदगी में हो, सरकारें कुछ करती हुई नजर आए। जी देखिए शारिक, ये एक ऐसा मुद्दा है, एक सामाजिक मुद्दा है। हालांकि हमने देखा था पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मुद्दों को सुनने से इनकार कर दिया था। शुरुआत में भले ही एक फैसला उन्होंने दिया था शेल्टर होम को लेकर, लेकिन उसके बाद सुना नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत सारी घटनाएं हुई जो हम लोगों ने तस्वीरों को दिखाया, बहुत दुखद घटनाएं हुई, बहुत लोगों ने जान गंवाई। कई हाईकोर्ट आगे आए, मद्रास हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट, तेलंगाना हाईकोर्ट, और उन्होंने बहुत संजीदगी से इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और उसके बाद आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया और फिर सारे राज्यों और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर बहुत जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, लेकिन एक बात अब तय है कि क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट और उसके डायरेक्शन किसी भी सूरत में मान्य होंगे, संविधान ने उसको बहुत शक्तियां दी हैं अपने आदेश को पालन कराने के लिए, तो निश्चित तौर पर जो हो चुका है उसको तो वापस नहीं लौटाया जा सकता। लेकिन इन प्रवासियों के दर्द को, जो उन्होंने जो पीड़ा अब तक झेल रहे थे, शायद उस पीड़ा पर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश एक बहुत बड़ा मरहम लगाने का काम करेगा। उनको रोजगार मिल सकेगा, अपने गृह राज्यों में रोजगार मिल सकेगा, वो अपना गुजर बसर कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो कानूनी प्रक्रियाएं उनके खिलाफ शुरू हो गई थी लॉकडाउन को तोड़ने की, वो सारे जो केसेस थे, वो जो सारे मुकदमे थे, पुलिस कंप्लेंट थी, वो सब वापस हो गए। तो ये बहुत बड़ा एक राहत वाला फैसला है और उन लोगों के लिए भी जो लगातार इनको ऐसी परिस्थितियों को झेल रहे थे, वो मजबूर थे लॉकडाउन के चलते। लॉकडाउन खुल चुका है तो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कई मायनों में काफी अहम होगा। जी
फैसला काफी अहम है। ज्यादा श्रमिक ट्रेनें चलाने की बात कही है और राज्यों से और केंद्रों से पूछा है कि क्या वो कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनमें इन लोगों को रोजगार दिया जा सकता है ताकि ज्यादा वक्त तक इन्हें खाली ना बैठना पड़े और इनकी आर्थिक दिक्कतें जो हैं वो कम हो। लेकिन सवाल वही है कि आखिर इतना वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाया।